तुम्हें सच सुनना है तो ध्यान से सुनो। इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं हैं जिनके पास ताकत है। सबसे खतरनाक वो हैं जो तुम्हारे दिमाग के बटन पहचान चुके हैं। उन्हें पता है कब तुम्हें गुस्सा दिलाना है, कब तुम्हें डराना है, कब तुम्हें अकेला महसूस करवाना है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता कि तुम कब अपने ही इमोशंस के गुलाम बन चुके हो। सोचो, एक इंसान तुम्हें सिर्फ एक लाइन बोलता है, तू कुछ नहीं कर सकता, और अचानक तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। दिल जलने लगता है, दिमाग बदला लेने के तरीके सोचने लगता है। रात तक वही बातें तुम्हारे अंदर घूमती रहती हैं। अब खुद से पूछो, अगर किसी के सिर्फ शब्द तुम्हारी मानसिक हालत बदल सकते हैं तो असली मालिक कौन है, तुम या वो इंसान? यही वो डार्क रियलिटी है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। 99% लोग जीते नहीं हैं, बस रिएक्ट करते हैं। किसी ने इग्नोर किया, मूड ऑफ। किसी ने तारीफ कर दी, खुशी आसमान पर। थोड़ी फेलियर आई, सेल्फ डाउट शुरू। मतलब उनकी जिंदगी उनके हाथ में नहीं, दूसरों के बिहेवियर के हाथ में है। और अगर तुम्हारा मूड, कॉन्फिडेंस, डिसीजंस सब कुछ बाहर की दुनिया कंट्रोल कर रही है तो तुम इंसान नहीं हो, तुम प्रोग्रामेबल हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल ट्रैप की जो इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। हम जानेंगे कि इमोशंस कैसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और कैसे कुछ लोग साइलेंटली अपने इमोशंस को मास्टर करके दूसरों से कई कदम आगे निकल जाते हैं। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल दे। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, महसूस करना, क्योंकि हो सकता है आज पहली बार तुम्हें अपने ही दिमाग की सच्चाई दिखे। तो चलो शुरू करते हैं। कल्पना करो, तुम ऑफिस में हो। पूरा दिन मेहनत करने के बाद तुम्हारा बॉस सबके सामने तुम पर चिल्ला देता है। उस मोमेंट में तुम्हारे अंदर क्या होता है? दिल की धड़कन तेज, हाथ टाइट, चेहरे पर गर्मी, दिमाग में केओस। तुम्हें लगता है जैसे हमला हो गया हो। और साइंस कहती है कि उस समय तुम्हारी बॉडी वही केमिकल्स रिलीज करती है जो किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हैं। मतलब तुम्हारा दिमाग हर इंसल्ट को सर्वाइवल थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया जंगल नहीं है। तुम बॉस पर हमला नहीं कर सकते, तुम हर बार भाग भी नहीं सकते। तो वो दबा हुआ इमोशन अंदर जमा होने लगता है। धीरे धीरे वही एंजाइटी बनता है, ओवर थिंकिंग बनता है, और कभी कभी डिप्रेशन भी। अब यहाँ सबसे बड़ा इल्यूजन समझो। तुम सोचते हो कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन रियलिटी में तुम्हारे अंदर सिर्फ केमिकल्स एक्टिवेट हुए हैं। बस इमोशन हमेशा ट्रूथ नहीं होता। कई बार वो सिर्फ टेम्पररी सिग्नल होता है, लेकिन लोग उस सिग्नल को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक इंसान कहता है, मैं बहुत एग्रेसिव हूं। नहीं, सच ये है कि उसका माइंड अग्रेसिव रिएक्शंस का एडिक्ट बन चुका है, और यही एडिक्शन इंसान को बर्बाद करता है। दुनिया के सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जिनके पास पावर होती है। सबसे डेंजरस वो होते हैं जो प्रोवोक होने के बाद भी शांत रहते हैं, क्योंकि जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया उसे मैनिपुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी रात में अपनी कार से घर जा रहा था। रोड खाली थी। अचानक एक छोटा बच्चा सड़क पर दौड़ते हुए आ गया। उस आदमी ने तुरंत ब्रेक मारा। बच्चा बच गया, लेकिन पीछे आ रहा बाइकर अचानक बैलेंस खो बैठा और गिरते गिरते बचा। अब एक्सीडेंट तो हुआ नहीं था, लेकिन उस बाइकर के अंदर का गुस्सा एक्सप्लोड हो चुका था। वो उठा, कार के पास गया और चिल्लाने लगा। कार वाला आदमी बाहर निकला, शायद सिचुएशन समझाने के लिए, लेकिन अगले कुछ सेकंड्स में जो हुआ उसने 2 जिंदगी बर्बाद कर दी। गुस्से में उस बाइकर ने पास पड़ी हैवी चीज उठाई और उस आदमी पर हमला कर दिया। एक पल का इमोशन और एक इंसान की जान चली गई। कुछ सेकंड्स का अनकंट्रोल्ड एंगर और दूसरी जिंदगी जेल में खत्म हो गई। अब सोचो, क्या उसने प्लान किया था मर्डर? नहीं, उसने बस अपने इमोशन को स्टीयरिंग व्हील दे दिया। और यही चीज रोज हमारी जिंदगी में भी होती है। शायद हम किसी को मारते नहीं हैं, लेकिन वर्ड्स से रिश्ते मार देते हैं। गुस्से में ऐसे सेंटेंसेस बोल देते हैं जो सामने वाला जिंदगी भर नहीं भूलता। फ्रस्ट्रेशन में गोल्स छोड़ देते हैं। मूड खराब होने पर डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, काश उस दिन मैंने रिएक्शन न दिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सवाल यह है, क्या इमोशंस को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? नहीं, लेकिन उन्हें कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। और इसके लिए तुम्हें चाहिए एक मेंटल सिस्टम, एक ऐसी टेक्निक जो पावरफुल नेगोशिएटर्स, एलीट सोल्जर्स और हाई लेवल मैनिपुलेटर्स तक
यूज करते हैं। इस टेक्निक का नाम है द पॉज गैप, ध्यान से समझना। अगली बार जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, तुरंत रिएक्ट मत करना, बस 5 सेकंड्स रुकना, सिर्फ 5 सेकंड्स। क्योंकि रिएक्शन इंस्टेंट होता है, लेकिन कंट्रोल कॉन्शियस होता है। तुम्हारा दिमाग चाहता है कि तुम तुरंत जवाब दो, तुरंत प्रूव करो, तुरंत एक्सप्लोड करो, लेकिन उसी मोमेंट अगर तुमने खुद को रोक लिया तो गेम बदल जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारा सर्वेंट बनना शुरू हो जाता है, मास्टर नहीं। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसलिए वीक नहीं हैं क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है, वो वीक इसलिए हैं क्योंकि वो अपने इंपल्सेस के सामने हेल्पलेस हैं। थोड़ा स्ट्रेस आया, डिसिप्लिन खत्म, थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, थोड़ा फेलियर आया, कॉन्फिडेंस खत्म। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग अलग होते हैं, उनके अंदर भी इमोशंस आते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो रिएक्शन और एक्शन के बीच स्पेस बना लेते हैं और उसी छोटे से गैप में उनकी असली पावर छिपी होती है। अब दूसरी टेक्निक, ये मुझे एक बुजुर्ग इंसान ने सिखाई थी। उन्होंने कहा था, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो उसके शब्दों को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, क्योंकि जिस चीज पर तुम फोकस करते हो वही चीज तुम्हारे दिमाग में ग्रो करती है। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट कर रहा है और तुम पूरे रास्ते वही वर्ड्स रिपीट करते रहो, तो टेक्निकली वो इंसान तुम्हारे दिमाग में रेंट फ्री रह रहा है। लेकिन अगर उसी मोमेंट तुम अपना फोकस दूसरी चीजों पर शिफ्ट कर दो तो उसका कंट्रोल टूटने लगता है। यही रीजन है कि वाइज लोग हर लड़ाई में नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें पता है हर रिएक्शन एनर्जी मांगता है और हर एनर्जी वैल्यूएबल है। अब ध्यान से सुनो, जिस दिन तुमने इमोशनल कंट्रोल सीख लिया ना, उस दिन लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया इमोशनल लोगों की इतनी आदी हो चुकी है कि शांत इंसान उन्हें डेंजरस लगता है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करेगा और तुम मुस्कुराकर चुप रहोगे, वहीं से तुम्हारी असली ताकत शुरू होगी, क्योंकि साइलेंस कई बार सबसे पावरफुल रिप्लाई होता है। तो आज की इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखना, जिस इंसान ने खुद पर कंट्रोल नहीं पाया उसे दुनिया हमेशा कंट्रोल करेगी, लेकिन जिसने अपने इमोशंस को डिसिप्लिन में बदल दिया उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे माइंडसेट को हिट कर गई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बुकवाइज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम तुम्हारे दिमाग की हिडन प्रोग्रामिंग को डिकोड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारा सबसे डेंजरस इमोशन कौन सा है, गुस्सा, डर या अटैचमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, क्योंकि शायद तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छिपा है।